हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हार्दिक स्वागत है आपका सरकारी रिक्रूटमेंट यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल पर देख चुके हो कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल भोपाल का ऑफलाइन फॉर्म भरना कैसे हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि इस ऑफलाइन फॉर्म को भरना कैसे है। ऑफलाइन फॉर्म का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे डाउनलोड ऑफलाइन फॉर्म पे करोगे तो आप लोग सीधे ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उस प्रिंट आउट को लेकर के फॉर्म भर के 16 अप्रैल से पहले जो है भोपाल में आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि द्रोणाचल नेहरू हिल्स पीओ मोतीलाल नेहरू नगर भोपाल 38 में स्थित है, यहाँ पर भिजवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो एड्रेस है और ये सारी डिटेल्स पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो का लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप लोग आई बटन पे जाके पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस ऑफलाइन फॉर्म को भरना कैसे है। सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप लोग को पता है कि पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी टीचर्स के लिए हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, मिडिल स्कूल टीचर और प्राइमरी टीचर। तो जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो लाइब्रेरियन डाल दीजिएगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए कर रहे हो तो सिक्योरिटी गार्ड। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। आपका रिसेंट का फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अटैच करना है। स्टेपलर नहीं लगाना है दोस्तों, आपको चिपकाना पड़ेगा। इसके बाद में पर्सनल डेटा में आपका पूरा नाम आपको लिखना है, ब्लॉक लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स में। आपके पिताजी का नाम, आपके यदि आपकी शादी हो चुकी है, महिला हैं तो आपके पति का नाम। डेट ऑफ बर्थ इस कॉलम में डालेंगे 1 अप्रैल 2022 को, जितनी आपकी एज हुई है वो यहाँ पर। नेशनलिटी डाल देंगे, स्टेट जिससे बिलोंग करते हैं वो। एड्रेस बिल्कुल सही सही डालिएगा क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए आपका यही एड्रेस वो लोग यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद में आप लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही डालिएगा क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू ही ये लोग आपको, यदि आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो कांटेक्ट करेंगे। प्रेजेंट या प्रीवियस ऑक्यूपेशन, तो आप पहले यदि किसी डेजिग्नेशन पर रहे हैं तो आपका यहाँ पे पोस्ट का नाम आएगा। फिर आपने किस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है उसका नाम। फिर आपके जो बॉस थे, सुपीरियर इंचार्ज थे, उनका नाम आएगा यहाँ पर और उनका कॉन्टेक्ट नंबर आएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे आपकी डिटेल्स वेरीफाई कर सकें। क्या आप प्रेजेंटली जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर कोई नोटिस या किसी को किसी प्रकार से बताया है? यस तो हाँ तो यस डालिएगा, अदरवाइज़ नो। आपको वहाँ पर कितनी सैलरी मिल रही है वो इस कॉलम में डालेंगे। ठीक है। अब लोग पूछेंगे कि सर क्या इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते फ्रेशर अप्लाई। आपको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। फैमिली लाइफ में मैरिटल स्टेटस में सिंगल, मैरिड या विडो, ये सब आप लोग डाल लेंगे। आपका, आपके पति का नाम, पत्नी का नाम, ठीक है, यदि वो कुछ करते हैं तो ऑक्यूपेशन, अदरवाइज हाउसवाइफ यदि है, महिला हैं तो, और पुरुष है तो जो भी ऑक्यूपेशन है या जो भी वो करते हैं वो आप डाल दीजिएगा। आपके जितने भी बच्चे हैं उनकी एज और मेल फीमेल जो भी है डाल दीजिएगा। एजुकेशनल रिकॉर्ड्स में आप लोग भर सकते हो, 10th का यहाँ भरेंगे, 12th का यहाँ, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ भर देंगे, अदरवाइज़ बीएड किया है तो यहाँ भरेंगे। कितने मार्क्स मिले, कितने परसेंटेज आए, कौन सा डिवीज़न बना, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे और बोर्ड इंस्टीट्यूशन का नाम, ये सब इस कॉलम में आने वाले हैं। इसके जस्ट बाद में सीएसबी क्या क्लियर किया है आपने। ठीक है। तो सीएसबी के पहले यदि आपने ग्रेजुएशन आपका जो है या पोस्ट ग्रेजुएशन कॉरेस्पॉन्डेंस है या रेगुलर है, कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि ऑनलाइन किया है इग्नू इत्यादि से, एनआईओएस से, तो आप लोग कॉरेस्पॉन्डेंस डालेंगे, अदरवाइज रेगुलर डालेंगे। इसके बाद में क्या आपने सीएसबी क्लियर किया है। सीएसबी क्या होता है दोस्तों? तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए। यदि आप लोग इस आर्मी पब्लिक स्कूल का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर किए हो तो यस डालोगे, डेट डालोगे आपने कब क्लियर किया है। सीटीईटी जब क्लियर, सीटीईटी क्लियर किया तो सीटीईटी, एसटीईटी किया तो एसटीईटी, और उसकी भी डेट डालोगे। आप कौन सी क्लास को पढ़ाना पसंद करोगे और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना पसंद करोगे ये सब डालोगे। क्या आपने एनसीसी, स्काउट गाइड,
म्यूज़िक, आर्ट, ड्रामेटिक्स या किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है? यदि लिया है तो यस डालोगे। कौन सी रैंक पर आए, क्या स्टेटस रहा, क्या प्रोफिशिएंसी या आपने कुछ अचीव किया उसकी डिटेल्स। क्या आपने कोई मेरिट स्कॉलरशिप जीती है कभी, फॉर एग्जांपल एनटीएससी, एनएसटीएससी या केवीपीवाई, इस प्रकार से। आप कौन कौन सी भाषाएं लिख सकते हो, पढ़ सकते हो या बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश और मराठी। जो भी भाषा दो आती हो तो दो भी लिख सकते हैं, एक आती हो तो एक भी लिख सकते हैं। क्या आपने कोई बुक्स लिखी है, आर्टिकल लिखा है किसी न्यूज़पेपर में, लिखा है तो उसका टाइटल, मैगजीन का नाम जिसमें वो छपा हो, ये सब डिटेल्स यहाँ डालनी है। इसके बाद में एक्सपीरियंस मांगा गया है कि कहीं आपने मान लीजिए एज अ पीजीटी टीचर पढ़ाया है, उसकी डिटेल्स कब से कब तक पढ़ाया, कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए, कौन सी क्लासेस को पढ़ाया और टोटल एक्सपीरियंस। उसी प्रकार से टीजीटी का भी यहाँ डाल लेंगे और पीआरटी में भी जहाँ पढ़ाया है उसका डालेंगे। सारे नहीं डालना है, आपने जहाँ पढ़ाया हो वो डालेंगे, ठीक है फ्रेंड। टीजीटी में किया है तो टीजीटी वाला डालेंगे, अदरवाइज इनको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद में एप्टीट्यूड में पूछा गया है कि आप लोग जो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट के अलावा और क्या पढ़ाना पसंद कर सकते हैं, तो यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ में फॉर एग्जांपल आई लाइक टू डांस, ये सब डाल सकते हैं, और आई लाइक टू टीच डांस, ऐसा। फिर इसके बाद में यहाँ दिया कॉलम है, कैन यू टेक इंडोर आउटडोर गेम्स विद बॉयज़ एंड गर्ल्स। क्या आप बच्चों को जो है इंडोर या आउटडोर गेम्स खिलवा सकते हैं और कौन से खिलवा सकते हैं, तो यहाँ पर लड़कों के इंडोर गेम्स और यहाँ पर आउटडोर गेम्स लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए इंडोर गेम्स और लड़कियों के लिए आउटडोर गेम्स। विच मेजर गेम्स डू यू प्ले, कौन से मेजर गेम्स है जो आप खेलते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जो भी खेलते हो आप लोग डाल दीजिएगा। हेल्थ के बारे में पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप, किस प्रकार की हेल्थ आप रखते हैं, तो आई कीप माई सेल्फ हेल्दी, इस टाइप का आप डाल सकते हैं। यदि आप किसी भी बीमारी से ग्रसित है उसके बारे में यहाँ डालना है, बीपी, शुगर, जैसे आई एम सर्वाइविंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अस्थमा एट्सेट्रा। क्या आप डिफरेंटली एबल्ड है यानी कि विकलांग है, यदि है तो यस डालेंगे, और किस प्रकार से है, फॉर एग्जांपल फिजिकल ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसकी डिटेल्स यहाँ डालेंगे। व्हाट को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैन यू टीच, और स्पोर्ट्स या गेम्स में आप क्या किसी बच्चों को सिखा सकते हो, यदि सिखा सकते हो तो यहाँ लिखना है उस बारे में। कंप्यूटर नॉलेज में डीसीए, पीजीडीसीए यदि किया है तो यहाँ लिखना है। फिर एक्सपीरियंस लिखना है कंप्यूटर का, आपके पास लैपटॉप है या नहीं है, ये डिटेल्स यहाँ डालनी है। इसके बाद में योर ऑन नॉलेज ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आपको क्या नॉलेज है। इसके बाद का जो कॉलम है इसमें दिया गया है कि आप इस इंस्टीट्यूशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी ऑनेस्टी के बारे में आपके मन से यहाँ पर 2 सेंटेंस लिखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर पूछा है कि नहीं 2 व्यक्तियों के नाम लिखना है जो आपके काम के बारे में अच्छे से जानते हैं, और इनमें जो है फैमिली मेम्बर्स का नहीं दे सकते, तो उनका नाम, उनका एड्रेस, नाम और एड्रेस, तो आपके फ्रेंड्स का आप लोग दे सकते हो यहाँ पर। इसके बाद में बताया गया है कि आई हैव नॉट बीन सिलेक्टेड, यानी कि यदि सीएसबी क्लियर है तो आई हैव करेंगे, नहीं क्लियर है तो नॉट बीन करेंगे। सीएसबी इंटरव्यू हेल्ड एट, कहाँ पर आपका सीएसबी इंटरव्यू हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, और आप यदि सिलेक्ट हुए तो कहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो सीएसबी इंटरव्यू की बात करें तो 2022 में 19 या 20 फरवरी को हुआ था ये। इसके बाद में एग्रीमेंट पर हम लोग आ जाते हैं कि एग्रीमेंट में ये बताते हैं कि आप AWES के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, आपको जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा जाएगा, तो फाइनल टर्म तक आप लोग रहेंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट जब तक नहीं होता तब तक आप लोग स्कूल के साथ में रहेंगे, आप लोग का कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और इसके बाद में आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो बिल्कुल सही है, डेट डाल देंगे और आपका सिग्नेचर यहाँ कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भैया एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एनवलप में डालकर भेज दीजिएगा, ताकि ये लोग जो है उस बेसिस पर आपका जो है कॉल लेटर भेज सके। सेंड बाय पोस्ट नंबर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड वाया ईमेल। अब यदि आपने स्पीड पोस्ट किया है
इस ऑफलाइन फॉर्म को, तो उसका जो आपको रिसिप्ट मिलने वाला है उसको स्कैन करके आप लोग ईमेल पर भेज देंगे। ईमेल क्या है दोस्तों इनका, apsbhopal@awasindia.edu.in। तो ये जो ईमेल आईडी है, तो ये पिछले वीडियो में डिटेल में मैंने बताया है वहाँ पर, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। या एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ, apsbhopal@awesindia.edu.in। इस पर सारा कुछ आप लोग भेज देंगे। आपको डिमांड ड्राफ्ट भेजना है 100 रुपये का। यहाँ पर चेक या कैश एक्सेप्टेबल नहीं है, डिमांड ड्राफ्ट बनाकर भेजना है। किसके नाम से? प्रिंसिपल, आर्मी पब्लिक स्कूल के नाम से। इसके बाद में सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, सीएसबी स्कोर कार्ड, सीटीईटी सर्टिफिकेट, ये सब आपको वहाँ पर भेजना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ मैं कि मैंने जैसा ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना बताया है सारा कुछ समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और पसंद आया है तो मैं जानता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करे बगैर तो जाओगे नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं कल किसी और नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, खुशहाल रहिए और कंटिन्यू चैनल पे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।